जब फरीदा जलाल ने फिल्मों में काम शुरू किया तो कई लोगों ने कहा यह लड़की हीरोइन बनने लायक नहीं है। किसी ने कहा चेहरा मासूम है पर चलेगी नहीं। पर फरीदा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो चलती गई और बन गई हर फिल्मों की जान। आज वो हर दिल की माँ, बहन और साथी बन चुकी हैं, क्योंकि फरीदा जलाल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, एक एहसास है। जब भी आपने हिंदी फिल्मों में एक माँ को अपने बच्चों के लिए दुआ करते देखा है, या एक बहन को अपने भाई से हंसी ठिठोली करते, या फिर एक दादी को अपनी कहानियों से घर को जादुई बना देते देखा है, तो यकीन मानिए उस हर एक किरदार के पीछे एक ही चेहरा उभरता है, फरीदा जलाल। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो हमारे बचपन की यादें हैं, हमारी भावनाओं की तस्वीर है और हर उस सीन की रूह है जिसे देखकर हमारी आंखें नम हो जाया करती थीं। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय से न केवल पर्दे पर किरदार निभाए बल्कि हमारे दिलों में एक जगह बना ली, ऐसी जगह जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। वो अभिनेत्री जिसने एक दौर में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ रोमांटिक सीन किए और फिर वही अदाकारा शाहरुख खान की मां बनकर करोड़ों दिलों को छू गई। उनका अभिनय कभी एक प्रेमिका की मासूमियत लिए होता था तो कभी एक मां की ममता में भीगा हुआ। हर किरदार में वो कुछ ऐसा छोड़ जाती थी जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बस महसूस किया जा सकता है। 14 मार्च 1949 तारीख बस एक सामान्य दिन जैसी लगती है, लेकिन उसी दिन नई दिल्ली में एक ऐसा नन्हा चेहरा जन्म जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदा जलाल की। बचपन से ही उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक मासूम चमक, एक गहराई और एक ऐसी खामोशी जो जैसे पर्दे पर आने के लिए बेताब थी। पर खुद फरीदा को भी कहाँ पता था कि एक दिन वही मासूमियत, वही भावनाएं उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी, सबसे भावनात्मक अदाकाराओं की सूची में शामिल कर देगी। उन्हें कभी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं था, ना ही स्टार बनने का सपना पाला था। उनके पास एक चीज थी, सच्चा अभिनय जो सीधे दिल को छू जाए। साल था 1965। एक युवा लड़की जिसकी आंखों में सपने तो थे लेकिन सितारे बनने का कोई घमंड नहीं। उसने सिर्फ एक कोशिश की, फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया। शायद सोचा भी नहीं था कि यही एक कदम उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था, मासूम, सहज और सच्चे अभिनय से भरा हुआ। और उस चेहरे का नाम था फरीदा जलाल। वहीं से किस्मत ने करवट ली। जो कभी सिर्फ अपने भीतर अभिनय को महसूस करती थी, अब उन्हें दुनिया महसूस करने लगी है। इस प्रतियोगिता ने न सिर्फ उन्हें एक मंच दिया बल्कि उनके भीतर की कलाकार को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रतिभा जब सच्ची हो तो उसे पहचानने वाले भी मिल ही जाते हैं, और फरीदा जलाल की प्रतिभा को पहचानना उस दौर के मासूर निर्देशक शक्ति सामंत थे। दोस्तों, प्रतिभा जब सच्ची हो तो उसे पहचानने वाले भी मिल ही जाते हैं, और फरीदा जलाल की प्रतिभा को पहचाना उस दौर के मासूर निर्देशक शक्ति सामंत ने। शक्ति सामंत ने न सिर्फ उनकी मासूम मुस्कान और गहराई भरी आंखों को देखा बल्कि उनके भीतर छुपी उस कलाकार को भी पहचाना जिसे शायद उस वक्त खुद फरीदा भी पूरी तरह नहीं जानती थी। उन्होंने फरीदा को अपनी फिल्म तकदीर में पहला मौका दिया, और यही थी वो फिल्म जिसने फरीदा जलाल को बॉलीवुड के पर्दे पर पहली बार पेश किया। जैसे ही स्क्रीन पर उनकी पहली झलक आई, दर्शकों का दिल मानो थम गया। उनकी सादगी, उनका सहज अभिनय और वो मासूम सी मुस्कुराहट, हर किसी ने पहली ही नज़र में उन्हें दिल दे दिया। वो कोई ग्लैमरर हीरोइन नहीं थी दोस्तों, वो कोई ग्लैमरर हीरोइन नहीं थी,
पर वो ऐसी थी जिन्हें देखकर घर की बेटी, बहन या प्यारी सी दोस्त याद आ जाए। 60 के दशक की आखिरी सालों से लेकर 70 का पूरा दौर फरीदा जलाल के लिए एक सुनहरी शुरुआत लेकर आया। इस दौरान उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस कई फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उनका एक नया रूप, एक नई गहराई सामने आई। राजेश खन्ना, जो उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, उनके साथ फरीदा की जोड़ी दर्शकों के दिलों में बस गई। चाहे वो आराधना की भावनात्मक गहराई हो या जीवन रेखा की संवेदनशीलता, पारस का सौम्य रोमांस हो या द ट्रेन की रहस्यमयी दुनिया, हर फिल्म में फरीदा जलाल ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सहायक अभिनेत्री नहीं बल्कि अपने आप में एक मुख्य नायिका थी। एक ऐसी अदाकारा जो अपने अभिनय से पूरे दृश्य पर छा जाती थी। उनकी सादगी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और वो भोली सी मुस्कान हर दर्शक को उनसे जोड़ देती थी, जैसे वो उनकी अपनी कोई हो। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बदला, हिंदी सिनेमा की धारा भी बदलने लगी। नई कहानियां, नए चेहरे, नई प्रतिमा। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बदला, हिंदी सिनेमा की धारा भी बदलने लगी। नई कहानियां, नए चेहरे, नई प्राथमिकताएं आने लगी। और यहीं पर फरीदा जलाल ने वो फैसला लिया जो बहुत कम अभिनेत्रियां लेती हैं। उन्होंने अपनी चमकती हुई हीरोइन वाली छवि को पीछे छोड़ते हुए कैरेक्टर रोल यानी सहायक लेकिन बेहद दमदार भूमिकाओं को अपनाया। ये एक साहसी कदम था जहां ज्यादातर अदाकाराएं उम्र के साथ गुमनामी में चली जाती हैं। वहां फरीदा ने इस बदलाव को अपनी ताकत बना लिया। माँ का किरदार हो, बहन का, दादी का या फिर पड़ोस की सच्ची शुभचिंतक का, हर रोल में वो ऐसी सच्चाई और आत्मा भर देती थी कि दर्शक उन्हें भूल ही नहीं पाते। असल में यहीं से शुरू हुई फरीदा जलाल की असली पहचान, वो पहचान जहां नाम से ज़्यादा भावनाओं से जुड़ाव होने लगा। 90 का दशक हिंदी सिनेमा में एक ऐसा दौर था जब फिल्मों में माँ की छवि बदल रही थी। अब माँ केवल आंसुओं में भीगी हुई नहीं थी, वो मजबूत भी थी, समझदार भी और ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली भी। और इसी बदलते दौर में जब कई पुरानी अभिनेत्रियां पर्दे से दूर हो रही थी, तब एक नाम ममता की नई परिभाषा बनकर उभरा, फरीदा जलाल। उन्होंने माँ के किरदार को सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें एक गहराई, एक मानव विज्ञान और एक इमोशनल इंटेलिजेंस भर दिया। चाहे वो अपनी बेटी के लिए तड़पती माँ हो या अपने बेटे को जीवन के संघर्ष सिखाने वाली स्त्री, हर रूप में वो दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। उनकी पर्दे पर मौजूदगी से ज़्यादा भावनात्मक ऊंचाई आ जाती थी। लोग कहते थे अगर माँ का रोल है और फरीदा जलाल कर रही है तो आंखें भीगना तय है। अब जरा एक पल को ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस माँ को जो अपनी बेटी सिमरन के लिए चुपचाप सब कुछ सहती है, उसकी हर खुशी के लिए ऊपर वाले से दुआ करती है। और जब बेटी कहती है माँ मैं भाग जाऊं, तो वो माँ अपनी सिसकती हुई आंखों से बस इतना कहती है, भाग जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। कौन भूल सकता है वो माँ, कौन भूल सकता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की वो ममता से भरी माँ, जिसने नायिका को सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि उसे जीने का हौसला भी दिया। वो माँ वो समाज के बंधनों में बंधी थी, लेकिन दिल से अपनी बेटी के प्यार के साथ थी। उस एक किरदार में फरीदा जलाल ने जितनी भावनाएं उड़ेल दी, वो शायद ही कोई और कर पाता। लोग सिनेमा घरों से निकलते वक्त शाहरुख या काजोल की नहीं, बल्कि फरीदा जलाल की आंखों की नमी लेकर बाहर निकलते थे। और फिर कौन भूल सकता है वो कुछ कुछ होता है फिल्म की दादी,
जो अपनी